ग्रंथ विश्वास बोध का सप्तदशो प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जी समरथ पेधा किया जाको धर विश्वास, दूजा सो कहाँ दीनता जे उल्टी करे जे आस। महाराज फरमाने की जिस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने, राम जी ने पैदा किया है इस संसार के अंदर, और जिन्होंने गर्भवास में रक्षा की है, और जिन्होंने रिजक पहुंचाई है, पालन किया है, ऐसे राम जी के ऊपर विश्वास को छोड़कर, नैचे को छोड़कर, प्रतीति को छोड़कर दूसरों के सामने क्यों दीनहीन होता है। जो तेरे से उल्टी आशा करते हैं कि ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, उनसे तू क्यों आशा करता है। तजे भरोसो भूप को अरु भौम्या को इतबार, भौम्या उल्टो मांगी है भूप करे प्रतिपाल। भूप करे प्रतिपाल समर्था उनकी भारी, यूं राम सृष्टि आधार आन की सेव दुख्यारी। राम चरणता कारणे गहो राम आधार, तजे भरोसो भूप को भौम्या को इतबार। हमारा समय की भूप जो राम जी है उनका तो भरोसा छोड़ रहे, और भूमिया जो छोटे छोटे भूमि के पति हैं उनका इतबार करते हैं, उनका भरोसा करते हैं। तो महाराज में भूमिया उल्टो मांगे भूप करे प्रतिपाल। प्रतिपाल तो राम जी कर रहे हैं, सबको रिजक, सबको शक्ति, सबको ताकत तो राम जी पहुंचा रहे हैं। और जो भूमिया है, छोटे छोटे भूमि के मालिक हैं, वो तो उल्टा जो है आपसे मांगेंगे, टैक्स मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे। भूप करे प्रतिपाल समर्था उनकी भारी, राजा की समर्था बहुत भारी है, भूप की समर्था, राम जी की समर्था भारी है। यूं राम सृष्टि आधार आन की सेव दुख्यारी। राम जी सृष्टि के आधार है, राम जी के अलावा और किसी को भी जो है आप किसी से भी सुख लेने की इच्छा रखोगे तो सुख मिलेगा नहीं, दुख ही मिलेगा। राम चरणता कारणे गहो राम आधार, इसलिए महाराज फरमाने कि आप राम जी का आधार ले लो, राम जी का शरणा ले लो। तजे भरोसो भूप को अरु भौम्या को इतबार, राम चरण संसार के आन तणो अधिकार। फिर ताही में नकल को नाही असल विचार, नाही असल विचार अटक रहे नकला माही। कोई कहे ज्ञान समझाए तास की माने नाही, आपे अकल न उपजे भजे न सिरजनहार। राम चरण संसार के आन तणो अधिकार। और महाराज फरमा रहे हैं कि संसार वालों को आन पर ही अधिकार है, आन से ही खुश है। और कोई आन से नहीं है तो नकल से खुश है। असल चीज का तो किसे पता ही नहीं, जानते नहीं असल चीज क्या है। सब नकल को ही जानते हैं या आन को जानते हैं। असली राम जी, सत राम जी, जो निरंजन निराकार अजोनी अजन्म है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे राम जी का किसी को पता नहीं। ना ही असल विचार अटक रहे नकला माही, असल का विचार नहीं मिला उन्हें, असल का भेद नहीं मिला, असल वस्तु मिली नहीं, असल चीज मिली नहीं, असल राम जी का, सत राम जी का घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन हुआ नहीं, तो फिर वो ऊपर नकलों में ही अटक कर रहते, जो उनकी चरम चक्षुओं से दिख रहा है उस पर ही अटक कर रहते हैं। और राम जी तो चरम चक्षुओं से दिखते नहीं है, इंद्रियातीत है। कोई कहे ज्ञान समझाए तास की माने नाही, और कोई ज्ञान की बात करे समझाकर तो उसकी बात को मानते नहीं। इसलिए बड़ा सोच होता है
किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई, वेद अर्थां में ना। कहने से ऐसे ज्ञान की बात को किसी से कहो वो मानेगा नहीं, और इसका भेद अर्थों में बताया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति है महाराज हमारे। कोई कहे ज्ञान समझाए तांस की माने नाही, आपे अकल न उपजे भजे न सिरजनहार। रामचरण संसार के आन तनो अधिकार, आन अराधे हर्ष करी अरु राम करे नहीं याद। रामचरणी जगत को यूं जाय जमारो बाद, यूं जाय जमारो बाद शाम के हेत अपूठा। जहाँ सन्मुख आशा अर्थ जिके भी कदे न टूठा। कुल कारण भय भरम तजी सके न समर्थ साध, आन अराधे हर्ष करी अरु राम करे नहीं याद। महाराज हमारे कि आन की आराधना तो बड़ी खुशी खुशी कर लेते हैं, राजी राजी कर लेते हैं, लेकिन राम जी को याद नहीं करते। इसलिए महाराज हमारे संसार वालों का जमारा मन जमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। यूं जाए जमारो बाद शाम के हेत अफूठा। राम जी के हेत, शाम के हेत विमुख हो रहे, सन्मुख नहीं हो रहे राम जी से। जहां सन्मुख आशा अरथ जी के भी कदे न टूथा। कुल कारण भय भरम तजी सके न समृत साध। क्या कह रहे हैं महाराज? कुल के कारण, माया और ब्रह्म का कुल है, परिवार है, इसके अंदर रह रहे हैं, तो इससे सुख लेने की इच्छा है। ये उसे भ्रम है और ये भय है कि मैं इस कुल से बाहर हो जाऊंगा, कुल के अंदर नहीं करूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, इस बात का भय। तो कुल कारण भय भरम तजी सके न समरथ साध। तो कुल के कारण, कुल से सुख लेने की इच्छा होने के कारण, माया और ब्रह्म से सुख लेने की इच्छा होने के कारण भ्रम को छोड़ नहीं सकता और समरथ राम जी की साधना नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। आन दे हर्ष करी अरु राम करे नहीं याद, आन मनावे हर्ष सो दिया राम को कूट। रामचरण वे प्राणिया जम ले जासी कूट, जम ले जासी कूट आन जब नेड़ा नाही। मात पिता परिवार नारी सुत जोर न काही, तब निगुसावा जीव की कोई न करावे छूट। आन मनावे हर्ष सो दिया राम को कूट। महाराज बड़ी विलक्षण बात बता रहे इस कुंडली में। क्या बता रहे कि आन मनावे हर्ष सु दिया राम को कोट। बड़े खुश होकर शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, त्रिलोकी के फल प्राप्ति के लिए राम जी के अलावा अन्य को राजी करते हैं, रिझाते हैं, खुश करते हैं, खुश होकर खुश करते हैं, और दिया राम को कोट। और राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको नहीं पुकारते। तो महाराज हमारे उनकी स्थिति क्या होगी अंत समय में? उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि रामचरण में प्राणिया जम ले जासी कूट। जमराज उनको कूटते हुए ले जाएगा। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराण। क्यों ले जाएगा? सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक गिराना। कोई नहीं बचा सकता है, पूरा लोक पराया है। बचा सकते तो केवल सायब राम जी बचा सकते, उनका तो सिमरन कभी किया नहीं, कैसे बचाएंगे? जम ले जासी कूट आन जब नेड़ा नाही। जिसको भी मनाया राम जी के अलावा अन्य को, वो कोई बचा नहीं सकता, वो कोई नेड़ा नहीं आ सकता। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। काल कंठ जब आए गहे गो, रैसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो।
इस प्रकार से महाराज फरमाने के आन अराधे हर्ष करिए रु राम करे नहीं याद। तो आन मनावे हर्षों दिया राम को पूट, इस प्रकार से राम जी को पूट देकर रहते हैं। रामचरण वे प्राणिया लम जमले जासी कूट, जमले जासी कूट आन जब नेड़ा नाही, अन्य कोई भी नेड़े नहीं होंगे, पास में नहीं आएंगे, कुछ बचा नहीं सकते। और किस किस की बात बता रहे महाराज पैमाने, मात पिता परिवार नारी सुत जोर न काई, किसी का जोर नहीं चलेगा, न माता बचा सकती है, न पिता बचा सकते हैं, न परिवार वाले बचा सकते हैं, न नारी बचा सकती है, न पुत्र बचा सकता है, किसी का जोर नहीं चलेगा जब जम लेने आएगा। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाए दिन बीता दुख पाले। तब निगुसावा जीव की कोई न करावे छूट, भारत में इस जीव को कोई नहीं छुटा सकते, जम से कोई नहीं बचा सकते। ये निगुसावा जीव है। निगुसावा क्या होता? तब निगुसावा जीव, बिना मालिक का जीव, निगुसावा बिना गुसाई का जीव, इसके कोई नाथ नहीं, अनाथ जीव है। सनाथ कब होता? जब ये राम जी को याद करता, राम जी की शरण लेता तो सनाथ हो जाता। अब ये जीव अनाथ है। लौकिक दृष्टि से तो जिसके माता पिता नहीं होते वो अनाथ कहलाता, लेकिन यहाँ आत्मा की दृष्टि से जिनके राम जी नहीं है वो अनाथ, वो निगुसावा है, उनके कोई गुसाई नहीं है, रक्षा करने वाले नहीं है। तब निगुसावा जीव की कोई न करे करावे छूट, आन मनावे हर्षों दिया राम को पूठ, परपंची पूजत फिरे हर्ष होश उपजाए, सुतबित की आशा धरे बिन सध्या रहे पिचताय, बिन सध्या रहे पिचताय किया हरि हेत बतावे, हरि अंतर की लखे कहो कैसे भर पावे, उलाली लेखे ही गयो देखे उर निर्ताय, परपंची पूजत फिरे हर्ष होश उपजाए। महाराज हमारे की जो शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, प्रवृत्ति पसारे में लगा हुआ है, जो प्रपंच और पाखंड में लगा हुआ है, वो पूजत फिरे हर्ष होश उपजाए, वो बड़े खुश होकर होश रखकर शरीर संसार के सुखों की राम जी के अलावा अन्य को पूजता फिरता है। और क्या करता है? पूजने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? क्या चाहिए पूजने के पीछे? सुतवित की आशा धरे बिना सजा रहे पिचताए, कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरे धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, स्त्री हो जाए, पुत्र हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, बंगला हो जाए, इन सब की आशा को लेकर पूजता है, ऐसी होश लगकर पूछता है। सुतबित की आशा धरे बिन सध्या रहे पिचताए, और जब आशा लेकर पूज रहा है और वो आशा सदती नहीं है तो फिर उसे पछतावा होता है, दुख होता है। बिन सध्या रहे पिचताए कियो हरि हेत बतावे, तो क्या बताएगा कि मैंने तो हरि के लिए किया ये सब, जो भी पूजा पाती की मैंने सब हरि को राजी करने के लिए, जबकि उसको हरि तो नहीं चाहिए, उसे तो माया चाहिए। माया के हित किया उसने, हरि के हित तो किया ही नहीं। कहता हरि के हित किया। पूजा करने के पीछे यदि माइक चीजों का भाव है कि ये माइक चीजें मुझे मिल जाए, तो हरि तो नहीं चाहिए उसे, हरि की माया चाहिए। तो उसने जो भी पूजा पाती की है वो माइक चीजों के लिए की है, माइक वस्तुओं के लिए की है, हरि के लिए नहीं की। और कहता है कि हरि के हित की मैंने। तो ये बात को कौन जानते हैं? हरि अंतर की लखे को कैसे भर पावे। अरे भाई हरि तो अंतर्यामी है,
जो ये मेरी पूजा कर रहा है किस भाव को लेकर कर रहा है, उस भाव की जानकारी हरि को है कि इसको क्या चाहिए। भगवान सब जानते हैं अंतर्यामी होने के कारण कि ये जो भी मेरा नाम भी ले रहा है, ये मुझे पुकार भी रहा है, तो मेरी आरती भी कर रहा है, तो मेरी सेवा भी कर रहा है, तो मेरी पूजा भी कर रहा है, तो इसके पीछे इसका संकल्प क्या है। पंडित ब्राह्मण पूजा कराता है तो उसके पहले संकल्प दिलवाता है। उस वो संकल्प क्या है, जो संकल्प तू कर रहा है पूजा करने के पहले, तो वो संकल्प की जानकारी हरि को तो है कि तूने क्या संकल्प किया, चाहे तूने मन में ही संकल्प किया, बाहर नहीं बोला हो मुख से, क्योंकि हरि तो अंतर की सब लखते हैं। हरि अंतर की लखे कहो कैसे भर पावे। अरे भाई तुम्हारे भाव ही हरि को पाने के नहीं है। तुम्हारे भाव ही पूजा पाती के पीछे माइक चीजें चाहिए, संसार के सुख चाहिए, वो हेत से ही तुम कर रहे हो, तो कैसे तुमको हरि मिल जाएंगे। यदि तुम हरि को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो निश्चित रूप से हरि मिलेगा। तुम हरि को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हो तो हरि कहां से मिलेंगे। हरि तो अंतर्यामी सब घट के जानने वाले हैं। भीतर की बात तो उनको सब पता है कि इसको क्या चाहिए, जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन हरि नहीं मिलेंगे जब तक हरि को नहीं चाहोगे। उलाली लखे ही गयो देखो उर निर्ताय, पर पंछी पूजत फिरे हरस हो सुख जाए। महाराज मैंने कि जो उसका सारा समय है ना, ये माया की चमक दमक लखने में ही चला गया, देखने में ही चला गया, संसार के सुखों में ही चला गया, त्रिलोकी के फलों में ही चला गया। अब हृदय में निर्ता कर देखो क्या हाथ आया उसके। यदि वो चाहता तो हरि को प्राप्त कर लेता और जन्म मरण से रहित हो जाता, लेकिन उसका भाव ही ये नहीं था, उसका भाव ही माया प्राप्ति का था। हार्या हरि का हेत सूझे मार्या मुतलब काम, आन जुआरे जोर करी परिहर समरथ राम। परिहर समरथ राम कामना पूर्ण हारा, आन दान कहा देह आप ही दीन दुख्यारा। रामचरण संसार को कर्तव्य जाय निकाम, हार्या हरि का हेत सूझे मार्या मुतलब काम। महाराज फरमाने हैं कि जो मुतलब के काम से यानी स्वार्थ पूर्ति के काम में ही लगे हुए हैं, वो कभी हरि का हेत नहीं करते, हरि से हेत नहीं करते, उनके मतलब से हेत करते हैं। उनका हेत किससे, प्रेम किससे, सगाई किससे, जिनसे उनका मतलब पूर्ति होता है, जिनसे उन्हें सुख मिलता है, उनसे उनका हेत है, उनसे उनकी सगाई, उनसे उनका संबंध है, उनसे उनका तार जुड़ा हुआ है। तो महाराज तुमने आपका संबंध, आपका तार, आपका हेत जब राम जी के अलावा, हरि के अलावा अन्य से जुड़ा है जो सुख पहुंचा रहे, तो क्या होगा। हार्या हरि का हेत सूझे मार्या मुतलब काम। जो अपने मतलब से, अपने काम से ही, स्वार्थ से ही हेत करते हैं, उन्हें हरि का हेत नहीं मिलता, वो हरि से हेत नहीं करते हैं। और जो हरि से हेत नहीं करते हैं, हरि उनसे हेत नहीं करते। तो हार्या हरि का हेत सूझे मार्या मुतलब काम, आन जवारे जोर करी परिहर समरथ राम। महाराज में राम जी को छोड़कर, समर्थ राम जी को छोड़कर, सबल शक्तिशाली राम जी को छोड़कर अन्य से जुहार लगा रहे, गुहार लगा रहे, अन्य से सुख चाह रहे कि हे अन्नदाता आप सुखी कर दो। परिहर समृत राम कामना पूर्ण हारा। ऐसे समृत राम जी जो सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उनसे तो हेत नहीं कर दो। आन दान कहा दे आप ही दीन दुखियारा। परंतु राम जी के अलावा
दूसरे कोई क्या दान देंगे? जो स्वयं दीन है, स्वयं दुखी है, स्वयं को ही चाहिए अभी, तो आपको क्या देंगे? रामचरण संसार को कर्तव्य जाय निकाम, इसलिए महाराज हमारे सब संसारियों का कर्तव्य यानी क्रिया करनी बेकार चली जाती, व्यर्थ चली जाती है, समझ नहीं होने की वजह से, राम जी का शरणा नहीं लेने की वजह से, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करने की वजह से। तो हार्या हरि का हेत सूझे मार्या मुतलब काम, राम चरण संसार के हिये कामना पूर, परपंची खोजत फिरे रहे जना सूंदूर, रहे जना सूंदूर अजक आशा उर माही, पूरी कहूं न हो ये पटकता जन्म गुमाई, मिले अगाड़ी हेत सू रहे पचाड़ी जूर, रामचरण संसार के हिये कामना पूर। महाराज हमारे सब संसारियों के हृदय में कामना भरपूर भरी हुई है, इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब बहुत भरपूर भरे हुए हैं। फिर क्या करते हैं? परपंची खोजत फिरे रहे जनासु दूर, ऐसे परपंची है जो ये सब चीजें खोजते फिरते हैं और भक्ति करने वाले जनों से दूर रहते हैं, सच्चे जनों से दूर रहते हैं। परपंचियों को खोजते हैं जो परपंच पाखंड की चीजें करते हैं, शरीर संसार के सुखों की बात करते हैं, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों की बात करते हैं। रहे जनासु दूर अजक आशा उर्माई, किस लिए खोजते हैं? क्योंकि उर के अंदर ऐसी अजक लगी हुई, आशा लगी हुई है। पूरी कहूं न हो ये भटकता जन्म गुमाई, वो अजक आशा कभी पूरी नहीं होती है और वो अपना समय पूरा जन्म आयु अवधि मनक जमारा भटकने में ही गमा देते हैं। मिले गाड़ी हेत सू रहे पछाड़ी जूर, महाराज समाने है कि जो कुछ भी मिलेगा वो अगाड़ी से मिलेगा, यानी अगाड़ी यानी राम जी से मिलेगा। तुम राम जी के साथ तो नहीं लग रहे हो, पीछे वाले से जबरदस्ती जो है उनके साथ लगे हो, पिछाड़ी वालों के साथ लगे हो, उसके साथ जबरदस्ती जूझ रहे हो। तो महाराज हमारे की मिलेगा तो तभी जब राम जी की कृपा होगी, बिना राम जी की कृपा के कुछ मिलने वाला नहीं है। भले तुम पीछे वालों से कितना ही जूझो, कितना ही बातचीत करो, कितना ही व्यवहार रखो, कितना ही राजी करो, लेकिन मिलेगा तो जब राम जी की इच्छा होगी, जब राम जी राजी होंगे तभी मिलेगा, बाकी नहीं मिलने वाला। लेकिन महाराज हमारे रामचरण संसार के ही कामना पूर, फिर भी संसारियों के ही में तो कामना भरपूर। उत्तम आशे भगत की जहाँ भजन राम को होय, मेली मनसा जगत की जे भरी कामना सोय। उत्तम आशा तो भगत की है। भगत क्या करता है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की कुछ भी इच्छा नहीं रखता है, केवल और केवल राम जी का भजन करता है, केवल राम जी को चाहता है, केवल राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहता है और त्रिलोकी में फल नहीं चाहता, पदवी नहीं चाहता। लेकिन मेली मनसा जगत की, जगत वालों की मनसा मन की मेली है, ये भरी कामना सो, वो कामना में भरी हुई, उनको बहुत चाहना है। आन धर्म को साधता मुक्ति न पावे कोय, जे सींचे पेड़ बबूल का तो आंब कहाँ सू होय। महाराज मैंने कि आप जो है राम जी की भक्ति के अलावा अन्य किसी भी धर्म को साधोगे तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जे सींचे पेड़ बबूल का, यदि कोई बबूल के पेड़ को सिंचन करेगा और चाहेगा कि मुझे इस बबूल के वृक्ष पर आम लग जाए, मैं तो बहुत पानी लाकर सींच रहा हूँ, गड़े भर भर के लाके सींच रहा हूँ दूसरी जगह से, दूर दूर से, तो महाराज समय उसका बीजे ही नहीं है वो,
इस संसार में दो ही प्रकार के बीज है, एक तो केवल का बीज है और बाकी दूसरे सब माया के बीज। तो जिसका माया का बीज है उसे माया की प्राप्ति होगी, और जहाँ केवल का बीज है वहां केवल की प्राप्ति होगी। भले कोई कितने गड़े लाकर सींचे उसे, कितना ही मेहनत करे, चालन की सरदा गनी फिर गोता खाए, कितना ही कोई कुछ कर ले, लेकिन काम होने वाला नहीं। तुझे सींचे पेड़ बबूल का तो आम कहा सो होए। छंद जंपाल में महाराज फरमा रहे हैं, सींचे बूल आम फल चावे, या को इचरज जानो, सोहूं बूल जथारथ नाई, नकला करे पयानो, नकल से ये सब परे खिसाना, हाथन आवे क्यों ही, जाके हेत करे जो क्रिया, किरतब जे है यूं ही, जे कोई शाणा से न बतावे, साच झूठ का निर्णा, जासू झगड़ो खेच बधावे, पे उपजे नाही करुणा, करुणा कैसे उपजे वाखे, जथा अर्थ नहीं सूझ, भर माया भरम्या का भर में, संताने नहीं बूझे, राम भजन कबहू नहीं करिहे, करे जिनु सू जूझे, समर्थ करता राम विसारे, अपना किया पूजे, राम चरण जे हीन बुद्धि नर, और कुसेवत, पाहण धात काठ रंग माटी के, गोबर का देवत। महाराज चंद जमपाल में सब निर्णय किया। इस निर्णय को समझना है कि सींचे बूढ़ आम फल चावे, सिंचाई तो बम्बूल के वृक्ष की जाकर करना है, और चाहते हैं कि मुझे मीठे मीठे आम के वृक्ष मिले, आम के फल मिल जाए। कैसे मिलेंगे? चाहते तो सब है मोक्ष हो जाए, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, मोक्ष होने वाले, भक्ति संसार की कर रहे, तो कहां से होगा मोक्ष? संसार ही मिलेगा, जिसकी भक्ति करोगे वही चीज मिलेगी, दूसरी चीज कैसे मिलेगी? सींचे बूढ़ आम फल चावे, या कोई चिरज जानो। महाराज मैंने कि देखो कैसे संसार वाले हैं, मुझे तो आश्चर्य आता है इन संसार वालों पर कि क्या कर रहे हैं, चाहते क्या है और करते क्या है। सोहू बूढ़ जथारथ नाही, नकला करे पयानो। और क्या करें, वो जिस बम्बूल की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वो भी असली बम्बूल भी नहीं है, बोलो, वो भी नकली हो गया, उसका फोटो मान दिया बस बम्बूल का, उनको पूज रहे, असली भी नहीं है। सोही बूल जथारथ नाही, नकला करे पयानो, उसकी फोटो मानकर अब उसके ऊपर जा रहे हो, फोटो के ऊपर जाके। तुम्हारा हमारे नकल से ये सब परे खिसाना, हाथन आवे क्यों ही। इस प्रकार से नकल की सेवा करके, बहुत प्रकार से श्रम करके, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, और सब वहां जाकर दुखी भी होते हैं, पर परिश्रम भी बहुत करते हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आता। झाके हेत करे जो क्रिया, कर्तव्य जे ही यूं ही। ऐसा ही कर्तव्य। तो महाराज फरमाने हैं कि इस प्रकार से अब उन्हें कोई समझाने वाले मिले कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सच्ची बात। तो क्या होता है, जे कोई शाणा से न बतावे, साच झूठ का निर्णय। इस प्रकार से निर्णय बतावे कि देखो सच्ची चीज तो ये है, तुम जो कर रहे हो वो झूठा है। तो वो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? जासू झगड़ो खेच बधावे, पे उपजे नहीं करुणा। उनसे और झगड़ा करेंगे कि तुम ऐसा कह रहे हो हमारे भगवान के लिए, तो उनसे और झगड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन उन्हें सच्ची बात के ऊपर करुणा नहीं उत्पन्न होती, सच्ची बात को धारण नहीं करते। करुणा कैसे उपजे वाखे, जथा अर्थ नहीं सूझे। मानते हैं उसको करुणा कैसे आएगी, उसको समझ कैसे आएगी
क्योंकि जो यथार्थ अर्थ है वो सूझता ही नहीं, सही अर्थ तो उनको समझ में आता ही नहीं, आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, उसका भी कारण बता रहे हैं कि भरमाया भरम्या का भरमे संताने नहीं बूझे। भरमाने वाले बहुत है, भरमाने को से कुल जग है, समझावे जन बिरला। कोई बिरले ही जन समझाते हैं, बाकी भरमाने के लिए तो पूरा संसार है। तो भरमाया भरमा का भरमे, इस प्रकार से भरमाए हुए हैं, भ्रमों में पड़े हुए हैं, और भरमाने वाले संसार में होलसेल में है। और संताने नहीं बूझे, जो सच्चे संत हैं, सदगुरु है, केवली भगवंत है, उनको ज्ञान की बात नहीं पूछते। सच्चा ज्ञान क्या है, संत से जाकर पूछे तो क्या हुए, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। वो तुम्हारे को सत ज्ञान बता देंगे, कोई छिपाव बुराव नहीं करेंगे। और क्या करते, संतों को नहीं पूछते तो राम भजन कबहू नहीं करी है, करे जिनु सूझू जे। स्वयं तो राम भजन नहीं करेंगे, और जो कर रहे हैं उनसे जाकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद करेंगे। समरथ करता राम विसारे, अपना किया पूजे। क्या करें, जो अजोनी राम जी है, अजन्मे राम जी है, निरंजन राम जी, निराकार राम जी है, चौथे राम जी है, ऐसे समर्थ राम जी, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी को तो भूल जाते हैं, और अपना किया पूजे। जो उन्होंने बनाए राम जी, उनको पूछते हैं। ऐसे राम जी को तो नहीं पूछते हैं जिन्होंने तुमको बनाया, और तुम उनको पूछते हो जिनको तुमने बनाया। समरथ करता राम विसारे, अपना किया पूजे। तुम्हारा समारे की जो अपना किया पूछते हैं, वो कैसे नर है। राम चरण जे हीन बुद्धि नर, और कु सेवत। वो हीन बुद्धि, यानी बुद्धि कमजोर है, उनमें समझ नहीं है। इस कारण से सच्चे राम जी को, सतराम जी को छोड़कर अन्य अन्य को, अपने बनाए हुए को सेवा करने। अब अन्य में क्या क्या आ गया, महाराज ने सबको बात खोलकर विस्तार से समझा थी कि अन्य क्या क्या है। पाहण धात काठ रंग माटी के, गोबर का देवत। महाराज ने सबको ले लिया इसमें। पत्थर के मूर्ति, धातु की मूर्ति, काठ की मूर्ति, और रंग का चित्र, और मिट्टी की मूर्ति, और के गोबर का गोवर्धन बाबूजी, सबका नाम ले लिया। सब देवता इसमें आ गए अन्य में। बोलो, खोलकर सब बिल्कुल क्लियर कट लिया, ऐसा कोई छिपाव नहीं किया, दुराव नहीं किया, सबका नाम खोलकर समझाया एक एक का। तो अब और समझा रहे आगे। देवत गोबर घार का, करी अपने हाथ संवार। जहाँ सन्मुख कर जोड़ के, हर्षत बैठी नार। हर्षत बैठी नार, मिठाइयां आगे धरी है। कोई देखो ही ये विचार, आश पुन पूरी करी है। सर जीवत पाती फूल हत, निर्जीव पूजन हार। पुनि राम सा कया से खीज मरे, ये बड़े बड़ी भोल संसार। महाराज में देखो, संसार वाले कितने भोले हैं, ना समझ ज्ञानी है, कि गोबर के घार के देवता बनाकर, अपने हाथों से संवार कर, सजाकर, उनके सामने जाकर खड़े होकर, हाथ जोड़कर, खुश होकर बैठे हैं। हर्षत बैठी नार, मिठाइयां आगे धरी है, और उनके आगे 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया हुआ है। कोई देखो ये विचार, आश कुण पूरी करी है। ये में विचार करके देखो कि जो जिस आशा से तुम ये सब कर रहे हो, तो उस आशा की पूर्ति कौन करेंगे। सर जीवत पाते फूल हत, निर्जीव पूजन हार। महाराज हमारे जो जीवित है, उनका तो तुम जो है, उनकी तो सेवा पूजा पाती नहीं कर रहे हो।
जो सजीव है, और जो निर्जीव है उसको पूज रहे हो, तो निर्जीव को पूजोगे। चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादोरी, पाहण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंदोरे। वही बात बताना कि आप चलते देवल संत सदगुरु केवली भगवंत है, उनको तो नहीं पूज रहे हो, उनसे तो ज्ञान नहीं ले रहे हो, उनके तो चरणों में नहीं जा रहे हो। और जो झूठे देवल है, जिनको अपने ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, उनको जाके पूज रहे हो। तो सरजीवत पाती फूल हत, निर्जीव पूजन हार। क्या कह रहे हैं? और उनकी पूजा भी किससे कर रहे हो? किस चीज से कर रहे हो? सरजीवत पाती फूल हत, सजीव पत्ते और सजीव फूलों को तोड़कर, हत यानी उसकी हत्या करके। सजीव है पत्ते और फूल, उनमें जीव है पत्ते और फूल में, उनको तोड़ के ला रहे हो, सजीव पत्तों को, सजीव फूल को, और उन फूल और पत्तियों से निर्जीव देवता की पूजा कर रहे हो, निर्जीव मूर्ति की पूजा कर रहे हो। तो सरजीवत पाती फूल हत, निर्जीव पूजन हार। ऐसा तो तुम कर रहे हो, इतने भोले संसार वाले हो। पुनि राम कया से खीज मरे, ये बड़ी भोले संसार। और उन्हें कोई कहे कि भाई तुम राम जी के नाम का सुमरण करो, उसके ऊपर क्रोध करते, गुस्सा करते, मतलब क्या है ऐसा? ये संसार वाले भोले हैं। तोड़े फलता फूलता, जा दया न दिल के माय, कारज अपना उदर के, पातक नहीं दर्शाय। पातक नहीं दर्शाय, ल्याय जड़ ऊपर धरी है, घड़ी जाम जाय सूक विप्र ये क्रिया करी है। करता लेखो मांग सी, जब जीव उथल सी नाय, तोड़े फलता फूलता, जा दया न दिल के माय। क्या कह रहे हैं मगर? जो फल लग रहे हैं वृक्ष के ऊपर, जो फूल लग रहे हैं वृक्ष के ऊपर, जो पत्ते लग रहे हैं, जो फलीभूत हो रहे हैं, उनको जाकर तोड़ रहे हो, हरे हरे को। क्या आपके दिल में दया नहीं है? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? वो भी तो जीव है, उसे क्यों तोड़ रहे हो? तोड़े फलता फूलता, जा दया न दिल के माय। किस कारण से तोड़ रहे हो? कारज अपना उदर के, पातक नहीं दर्शाए। अपने पेट के लिए ये सब कर रहे हो तुम, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए कर रहे हो। तो ये उनको जब तुम तोड़ रहे हो तो उसके अंदर भी पातक हो रहा है, पाप बन रहा है, कर्म बन रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। पातक नहीं दर्शाई, लाई जड़ ऊपर धरी है। उसे लाकर, तोड़ के लाकर क्या करते हो? पत्थर के ऊपर धर देते हो, मूर्ति के ऊपर धर देते हो, जड़ के ऊपर धर देते हो। घड़ी झाम झाई सूख विप्र ये क्रिया करी है। और कितनी देर रहता है वो फूल पत्ता और फल जो चढ़ाया उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर? घड़ी झाम जाए, या तो एक घड़ी रहेगा। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। या एक जाम रहेगा, यानी एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। या तो 24 मिनट रहेगा या 3 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा रह जाएगा वो पत्ता फूल चढ़ाया हुआ उसके ऊपर। घड़ी जाम जाए सूख, फिर सूख जाएगा। विप्रिय क्रिया करी है, ब्राह्मण ये क्रिया कर रहे हैं, समझदार होकर, पंडित होकर ये क्रिया कर रहे हैं। तुम्हारा समय इस क्रिया करने का क्या होगा फिर आगे? करता लेखो मांग सी, जब जीव उथल सी नाय। आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। जब सृष्टिकर्ता परमात्मा के पास हिसाब होगा तब ये लेखा मांगेंगे कि आपने बिना वजह इस पत्ते को क्यों तोड़ा, इस फूल को क्यों तोड़ा, क्या आपका अधिकार था? इस फल को क्यों तोड़ा, क्या आपका अधिकार था? क्या क्यों नहीं उसे जीने दिया वृक्ष पर ही? क्यों नहीं उसे फलने दिया? क्यों नहीं उसे फूलने दिया? करता लेखो मांग सी, जब जीव उथल सी ना। तब तरह से जवाब देना नहीं बनेगा।
ये कर्ता लेखा मांगेंगे तो तोड़े फलता फूलता जहाँ दया न दिल के माय। क्या दिल में दया नहीं है? तू फलते फूलते जबरदस्ती तोड़ के लाके चढ़ा रहा है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा धारण राज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा। ये जन्या मारा है पत्ता कच्ची तो लंबे पौधा हाँ बड़ा है तो जन्या कटा है जी हाँ बड़ा कटा कहाँ तो ना हाँ पार लगे